नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अभी अगर कोई खबर है तो ये कि भारत के रॉ चीफ श्री पराग जैन विज़िट किए बांग्लादेश, और इसके कई मायने हैं। और इसी बीच में आपने सुना होगा कि शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस कर दिया था कि वो शायद दिसंबर में बांग्लादेश चली जाएंगी। तो क्या पराग जैन जी का बांग्लादेश जाना, इसमें इन सारी चीज़ों का कोई लिंक है? शेख हसीना अगर इतने कॉन्फिडेंटली बांग्लादेश जाने को रेडी है तो रॉ का आप समझ लीजिए कि कितना ग्राउंड वर्क होगा। रॉ ने, हमारे भारत सरकार ने उन्हें ये आश्वस्त किया होगा कि मैडम ग्राउंड तैयार है, आप सेफ रहेंगी, अब आप जाने की तैयारी कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में बिहाइंड द सीन बहुत सारे खेल हुए हैं, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही नहीं। ग्राउंड लेवल के जो एसेट्स हैं उन लोगों ने तो अपना काम किया ही है, इसके अलावा खेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क नेट और 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये अभी और आने वाले समय में ये जो वॉर है ये सबसे बड़ी होने जा रही है। और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें भारत की तैयारी क्या है, और इसके साथ आपने क्या एक खबर कभी सुनी थी? ये खबर इंडियन स्टॉक मार्केट से है, जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। उन्होंने सुना होगा कि अमेरिकन हेज फंड कंपनी है बहुत बड़ी, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में डील करती है। माइक्रो सेकंड में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है उसमें अपना ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करती है। उसका एक इन्फॉर्मेशन आया, ये बेसिकली दोस्तों इंटेलिजेंस का ही इन्फॉर्मेशन था कि इंडियन मार्केट में वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर का मैनिपुलेशन किए थे। तो अभी आपने सोचा होगा दोस्तों कि मैं स्टॉक मार्केट में जीन एंड जम्प स्ट्रीट, एक हेज फंड, उसका बात अभी क्यों कर रहा हूँ कि अभी तो मैंने शेख हसीना और पराग जैन जी के बारे में बात किया। तो इसके बारे में दोस्तों क्या कनेक्शन है, इसको बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। इस पहलू पे शायद जनरली कोई बात नहीं करता, चीज़ें टेक्निकल है। वॉर अब टेक्निकल होती जा रही हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के ज़रिए लड़े जा रहे हैं। और आने वाले कुछ समय में क्वांटम कंप्यूटर, ये नाम सुना होगा, उसकी भी एंट्री होने जा रही है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके एक एक पहलू को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच में दोस्तों बांग्लादेश में अननोन गनमैन की भी एंट्री हो गई है। एक एक करके स्ट्रैटेजिक जो की प्लेयर्स थे, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन शेख हसीना के खिलाफ हुई थी, उनमें से कई लोगों का रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो चुकी है। कई मौत जो है वो संदेह के घेरे में है कि लगता तो नेचुरल है, हार्ट अटैक है, लेकिन बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं। तो इन चीज़ों को जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राना रौफ करके एक पाकिस्तानी बंदा जो नेपाल के थ्रू इंडिया में आके एक स्लीपर सेल को कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल के बनगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से वो बंदा पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा गया
हमारे पीछे जो हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, और इंटेलिजेंस कम्युनिटी का जो हमनेट जिसको बोलते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसके अलावा आज उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया और मिली सेकेंड में डिसीजन लेने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो कैसे काम कर रहा है, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा हमीम मंडल, जो शुभेंदु अधिकारी को क्षति पहुंचाने के इरादे से हमीम मंडल यहाँ पहुंचा हुआ था। वो सजाद भाटी, एक जो लश्कर का अपॉइंटेड जो एक गैंगस्टर है कश्मीर का, सजाद भाटी आजकल बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश कर रहा है। सजाद भाटी गैंग का ही एक मेंबर हमीम मंडल, और उसके उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता। अर्पिता को यूज़ किया जा रहा था हनी ट्रैपिंग के लिए, पश्चिम बंगाल में कुछ मंत्रियों को, कुछ वीआईपीज़ को हनी ट्रैप करने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का जो मास्टरमाइंड था, बंगाल में जो पूरा स्लीपर सेल के ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उसका नाम था वहाब उर्फ राणा रौफ। राणा रौफ बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, वो नेपाल में भी अपना बेस बनाया था। पहले भी दोस्तों मैंने वीडियोस में बताया है कि नेपाल का लिंक आईएसआई के लिए कितना बड़ा है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैसीनोज़ हैं जिन पे आईएसआई का कंट्रोल है। ये ड्रग मनी, ये हवाला का पैसा, ये कैसीनोज़ के थ्रू लिंक होते हैं। यहीं पे दोस्तों जब ये हवाला और ड्रग मनी और टेरर फिनेंसिंग का जो अरबों खरबों का खेल है, इसी बीच में दोस्तों एक हमारे जो रॉ चीफ, जो 2 साल पहले जब रॉ चीफ बनाए गए थे, वो रॉ चीफ होने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एविएशन रिसर्च सेंटर से उनका जुड़ाव है। वो जैसे ही आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, एआई सिस्टम्स, इनमें इंटीग्रेशन करते हैं, जॉइंट इंटीग्रेशन सर्किट को तैयार करते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जितने भी रेजिम चेंज ऑपरेशंस में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, कोवर्ट ऑपरेशन होता है, उसकी सिग्नल्स को कैसे पकड़ा जाए, चीज़ों को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके लिए कुछ टीम्स तैयार की जाती हैं। प्रोजेक्ट सत्या, प्रोजेक्ट चाणक्य, इनके बारे में मैंने पहले बता रखा है। फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, कैसे कैसे जो मनी ट्रेल्स है, टेरर फिनेंसिंग का मनी, ड्रग्स का मनी, नक्सल्स का मनी और हवाला के थ्रू इन लोगों का पैसे कैसे चेंज ऑपरेट होता है पूरे दुनिया में, इनके ऊपर बहुत सारी टीम्स बनाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढ के निकाली। उन लोगों ने निकाला कि पिछले कई सालों में कई जगह जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होता है, तो कुछ नामुराद कंट्रीज़ है पाकिस्तान में, उसी समय उनके मार्केट जो है वो जंप भी कर जाते हैं, जबकि ऐसे एक भिखारी मुल्क का अचानक स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा जंप करना, ये बड़ा ताज्जुब होता है। कभी कभी इंडिया के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को टारगेट करके, जैसे अदानी ग्रुप, उनको क्रैश करवाने की कोशिश होती है। और उसके बाद देखा जाता है बॉन्ड मार्केट में किसी समय एक सर्टेन हलचल होती है। जापान का मार्केट क्रैश करता है, जापान का इंटरेस्ट रेट के साथ उसका बॉन्ड मार्केट क्रैश करता है। साउथ कोरिया के मार्केट को क्रैश कराया जाता है। अचानक उसी समय जो गिरती हुई मार्केट है, साउथ अफ्रीका का मार्केट है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ का मार्केट है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के कुछ मार्केट है, टर्की का कुछ मार्केट है, उसी समय उनके मार्केट को आर्टिफिशियली पंप कराया जाता है। और उसी समय दोस्तों देखा गया है कि जब कुछ इस टाइप के कुछ पैटर्न्स पाए जाते हैं, उसी समय कहीं ना कहीं रेजिम चेंज ऑपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब ये पैसे में मैनिपुलेशन होता है, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इनमें एक सर्टेन पैटर्न होता है, क्योंकि हवाला का पैसा, टेरर फिनेंसिंग का पैसा और खरबों खरबों डॉलर का जो ड्रग फिनेंसिंग का पैसा, ये सारा स्विस बैंक, लग्जमबर्ग के बैंक्स, इनके बैंक्स के थ्रू जब ये मार्केट में घूमते हैं,
ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, जीन एंड जम्प स्ट्रीट की जैसी कंपनी, उनके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये पैसों को अलग अलग डीप स्टेट के पॉकेट्स एंड स्लीपर सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। क्या आपने सुना है दोस्तों कि जो ब्लैक रॉक कंपनी है, जो $14 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट रखती है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अलादीन। ये अलादीन दुनिया के हर एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बारीकी से नज़र रखती है, स्प्लिट सेकंड में, मिली सेकंड में ये डिसीज़न लेती है। और कुछ चीज़ें सुन के इलीगल लगेंगी, लेकिन इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है, जियोपॉलिटिकल खबरें, अंदर की खबरें, पेंटागन से इनकी साठगांठ है, बैकडोर एंट्री रहती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इनके पास होता है, और उस तरीके से ये लोग मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं। ड्रग एंड टेरर फिनेंस के पैसे भी राउट हो जाते हैं मिली सेकेंड्स में। कब पैसा लंदन से दुबई, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर होते हुए वो पाकिस्तान के कराची मार्केट में पहुंच जाता है, और भिखारी मुल्क का कराची मार्केट में भी अचानक कभी कभी बूम आ जाता है, और उसके अगले दिन वो बूम जो है फिर क्रैश भी कर जाता है। क्यों करता है? उस समय पैसा को निकाल लिया जाता है। पैसा आईएसआई से लश्कर और जैश जैसे और स्लीपर सेल के पास पहुंच जाता है। वहीं पे नेपाल के स्टॉक मार्केट में भी हलचल कराया जाता है। और दोस्तों, नेपाल का स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा नेपाल के कैसीनोज़ में, अब कैसीनोज़ और जो बेटिंग मार्केट्स हैं वो स्टॉक मार्केट की तरह ही एक्सचेंजेस में ट्रेड भी होते हैं। इनका रियल वर्ल्ड टोकन्स जो क्रिप्टो के फॉर्म में आता है, बेटिंग मार्केट में आप पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बेटिंग मार्केट में क्रिप्टो टोकन में इनको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ भी वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। अब आप सोचोगे कि इन मैनिपुलेशन का जो हमारे अगल बगल में हो रहा है, ये जो राणा रौफ पकड़ा गया, शेख हसीना जा रही हैं, पराग जैन जी जो गए, उनके साथ क्या संपर्क है, ज़रा एक एक करके आते हैं दोस्तों। रॉ चीफ पराग जैन जो है वो अपने साथ 2 बंदों को ले गए थे, अश्विन कोटनिस और राहुल नेगी। इन लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बड़ी गहरी पकड़ है। हमारे पराग जैन जी जो है, जो एविएशन रिसर्च सेंटर से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिग्नल कॉर्प्स के साथ इनका बड़ा गहरी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये जब सारी प्रकरण पिछले 2 साल में दोस्तों हो रही थी, हमारे जो अननोन गनमैन हैं वो बांग्लादेश में एक एक करके ऑपरेशन कर रहे थे। इसी बीच में जब एक हमने बताया कि ऑपरेशन सत्या और ऑपरेशन चाणक्य चलाया जा रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मनी ट्रेल को पकड़ने का, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डार्कनेट में क्रिप्टो के थ्रू मनी कैसे सर्कुलेट हो रहा है, इन चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था दोस्तों, और बहुत सारे की पॉइंट्स और अलग अलग शेल कंपनीज में मार्केट के थ्रू पैसे कैसे घूमते हैं, कैसे पैटर्न्स होते हैं। और सर्टेन पैटर्न्स में, जैसे मैंने बताया कि नेपाल में जब जेनजी क्रांति कराने की कोशिश कराई गई डीप स्टेट के द्वारा, श्रीलंका में फॉल हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उस समय भी स्टॉक मार्केट में, बांग्लादेश के स्टॉक मार्केट, इंडिया के स्टॉक मार्केट, जापान, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कुछ सर्टेन पैटर्न्स हुई थी, क्योंकि पैसा को उस तरीके से घुमाना था। रेजिम चेंज ऑपरेशन के लिए अरबों डॉलर राउट करके अलग अलग स्लीपर सेल्स एंड रेजिम चेंज के जो इनके एजेंट्स हैं, इनको पहुंचाना रहता है। ये बड़ी बारीक खेल है, और इस चीज़ को हमारे रॉ चीफ पराग जैन ने पकड़ा है। इसी बीच में दोस्तों, जब ये मनी ट्रेल हो रहा था और हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो जीन एंड जम्प स्ट्रीट का एक सॉफ्टवेयर है लैटिस, गोल्डमैन सैक्स के पास अपना जो सॉफ्टवेयर है जिससे ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक रॉक का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है अलादीन। इन सारे सॉफ्टवेयर्स को
और इनके जो ऑपरेटर्स स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ऑपरेटर्स मार्केट को घुमाते हैं। ऑपरेटर्स मार्केट को सिर्फ पैसे कमाने के लिए घुमाते हैं ये छोटे ऑपरेटर्स, लेकिन जो अरबों खरबों और ट्रिलियंस डॉलर लेके बैठे हैं, इनका काम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है। पैसा कमा के तो ये लोग बैठे हुए हैं, इनका काम होता है दुनिया पे राज करना, रेजिम चेंज करना, दुनिया को अपने फिंगर टिप्स पे रखना। और ये करते हैं अलग अलग जगह स्लीपर सेल्स को और अपने एजेंट्स को, डीप स्टेट के एजेंट्स को एक्टिवेट करके। और करते कैसे हैं? पैसे को अलग अलग तरीके से राउट करके एक जगह से दूसरे जगह पे। इन्हीं पैटर्न को पकड़ा हमारी टीम ने, थैंक्स टू पराग जैन जी। और इन्होंने एक सर्टेन पैटर्न देखा बांग्लादेश का, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी और पिछले 2 साल में शेख हसीना जी के लौटने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा था ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे। इसी समय हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ये मनी ट्रेल और इन लोगों के पैटर्न्स की जो सर्च की जा रही थी, मकावा इंटरनेशनल, ये एक बड़ी शेडी कंपनी है। इनके साथ ये ब्लैक रॉक एंड जेन एंड जम स्ट्रीट का जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे जो ये चूना लगाया हमारे इन्वेस्टर्स को, इनके साथ एक साठगांठ पाया गया। मकावा इंटरनेशनल के साथ दोस्तों 2 बंदों का बड़ा गहरा कनेक्शन था। एक था रोमन डैनियल रोमन। ये दोस्तों याद कीजिए, जब टेरेंस जैक्सन ढाका में जब मारा गया था, अननोन, ये पता नहीं वो होटल हिल्टन में वो मारे गए थे। उस समय बड़ी क्लीनिंग ऑपरेशन चल रही थी। कहा जा रहा था कि रशियन जहर से टेरेंस जैक्सन को मारा गया। उसी समय उसी का एक साथी था रिचर्ड डैनियल रोमन। रिचर्ड डैनियल रोमन आनंद फानन में उसको टिप मिलती है कि ये लोग जो कुछ इंडिया में रेजिम चेंज ऑपरेशन करने वाले हैं, इनका कवर जो है ये ब्लोन अप हो गया है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं करते हैं, कैश से सारा पेमेंट करते हैं। और बांग्लादेश से रातों रात ढाका से टेरेंस जैक्सन की जब मौत होती है तो वो भाग जाते हैं। और उसी के साथ एक और बंदा था, उसका नाम था नौशाद शेख। नौशाद शेख को दुबई एयरपोर्ट पे इंडिया के दबाव में दुबई की सरकार उसे पकड़ती है और कस्टडी में लेती है कि ये बंदा रेजिम चेंज ऑपरेशन और यहाँ पे भारत में गड़बड़ी करने के लिए ये मकावा इंटरनेशनल के साथ मिल करके ये ऑपरेटर्स, इंडिया में बैठे स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स के खेल के ज़रिए ये अरबों खरबों का ये गेम कर रहे थे। और अलग अलग स्लीपर सेल्स और यहाँ के पॉलिटिशियंस एंड भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को ये लोग पैसे पहुँचा रहे थे। इन्हीं को कनेक्ट करते हुए यही नौशाद शेख का कनेक्शन और रिचर्ड डैनियल का कनेक्शन, मकावा का कनेक्शन हमें अल्टीमेटली नेपाल के कैसीनोस तक पहुंचाता है। नेपाल में हमारे रॉ का ऑलरेडी बहुत ही फुट सोल्जर्स बहुत हैं, हमारे एसेट्स डीप हैं। हमारे जिनको डीप एसेट्स बोलते हैं, आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि कोई बंदा कोई रेडी लगा रहा होगा, कोई नेपाल के ऑफिस में काम कर रहा होगा। इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे बंदे हैं। उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का जो मनी ट्रेल, मार्केट के ऑपरेटर्स कैसे कैसे पैसा पहुंचाते हैं, इनको जोड़ते हुए, इन कड़ियों को जोड़ते हुए पहुंचा जाता है एक बहुत ही खूंखार भेड़िया, राणा रऊफ उर्फ वहाब। ये बंदा नेपाल का कनेक्शन करते हुए अपना नाम को चेंज करके कोलकाता में बैठा हुआ था और हमीम मंडल जैसों को ये गाइड कर रहा था। यहाँ पे बंगाल में स्लीपर सेल एक्टिवेट कर रहा था और शुभेंदु अधिकारी भी इनके टारगेट में थे। और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा रेजिम चेंज ऑपरेशन होने वाला था। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के पीछे दोस्तों हमारा जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है, उसके साथ आपने देखा कि पराग जैन जी और उनका जो वो टीम, जो एक अनलाइकली एक जो कॉम्बिनेशन है कि कहाँ स्टॉक मार्केट, जेन एंड जम स्ट्रीट, यहाँ पे रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स को चूना लगा रहे हैं। ये ऑप्शन ट्रेडर्स को चूना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। ऐसे कंपनीज़ का पैसा अल्टीमेटली राउट होते हुए डीप स्टेट के ज़रिए
ये हवाला के ज़रिए स्लीपर सेल तक भी पहुंचता है। इन कड़ियों को जोड़ने में पराग जैन जी, इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, अश्विन कोटनीस जैसे और राहुल नेगी जैसे एक्सपर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आशा करते हैं दोस्तों कि शेख हसीना जी दिसंबर में बांग्लादेश पहुंचेंगी और जो ये बांग्लादेश के ज़रिए आईएसआई का जो प्लान है और डीप स्टेट का जो प्लान है, उसको रॉ, अजीत डोभाल जी और हमारी सरकार उसको नेस्ता नबूद कर पाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, इस प्रकरण में मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ, इन चीज़ों पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना। एल्गोरिदमिक वॉरफेयर आगे कैसे होने जा रही है और इस पे भी हमारी कैसी तैयारी है, अगले संस्करण में कोशिश करूँगा इस पे बात करने की। जय हिंद, नमस्कार।